Okay, so in last class we have seen how to make a tally mark, how to make a frequency. Do you remember about cumulative frequency? Cumulative frequency याद है? I think so. If you show me once, I'll remember. ठीक है, आप भूल गए हो तो मैं वापस से दिखा देता हूँ. Hold a moment. I think somebody is calling you. Yeah, my mom. Okay, so you can answer him, no problem. Okay. Yeah. Just a moment, I'm just looking. मैंने कब लास्ट क्लास आपकी ली थी? 29 को. I don't remember. मुझे याद है. You can see. है ये तो वो है. एक सेकेंड. 29 के बाद कौन सी क्लास? That one I've already seen. एक सेकेंड. I think 30 को. हाँ 30 को भी तो हुआ है ना वो क्लास. Just a moment, I'm just opening the file. I remember Friday was our last class. हाँ हाँ yes we did. फ्राइडे को मैंने PDF कन्वर्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं. हाँ ये कौन सी? Just a moment. Yes. Yes, I have opened. मैं बस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. Okay, I think now you can see. Yeah. Okay, so ये देखो मैंने उस दिन बताया था डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर मैंने टैली मार्क बताना सिखाया, फ्रीक्वेंसी काउंट करना सिखाया था. कैन यू सी दैट? Yeah. फिर मैंने लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होता है ये बताया था. इसमें ये बताया था कि कंटिन्यूअस फॉर्म देखो यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर्म एंड दिस इज नॉन कंटिन्यूअस. कैन यू सी दैट? Yeah. क्लास इंटरवल क्या होता है वो बताया था. क्लास मार्क क्या होता है वो बताया था मैंने. क्लास साइज क्या होता है वो बताया था. कैन यू सी दैट? Yeah. उसके बाद हम लोगों ने कुछ बार ग्राफ के क्वेश्चंस किए थे. बार ग्राफ के बाद फिर मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव few mean problems we did. Can you see that? Yeah. So today we are going from the mean. So I will give you few mean question and then we will proceed. Okay? क्योंकि उस दिन जो मीन का क्वेश्चन था that was very very easy. मैं थोड़ा सा मीन का क्वेश्चन अब थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ टफनेस लेवल. So give me a second. Yes. एक क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल मैं दे देता हूँ जो आप सॉल्व करके मुझे दिखा दो अभी. ठीक है? Sharing, changing the sharing. Can you see the whiteboard now? Right? Yeah. Okay. ये इजी वाला एक दे रहा हूँ तो इसको आप थोड़ा सा करके मुझे जल्दी से दिखा दो. Can you do it for me? Yeah, 1 second. Okay. We did this last class. Yes, I know we have done it. So just solve and show me. वही तो मैं बोल रहा हूँ. ये किया हुआ है तो इसको सॉल्व करके मुझे दिखा दो, बस मैं आगे बढ़ जाऊंगा. Wait, so this will be we'll have to add all this and then by the number of observations. तो सॉल्व करके दिखाइए. 1, 2, 3, 5. So is it 9?
Yes, it's 9. Good. Now I have another problem for you. Give me a second. Go for this one. सोचो जरा क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करो, सोचो फिर बनाओ. First 6 multiples of 3. So it will include 3 into 1 also, right? Multiple of 3. Yes, so 1 क्यों आप करोगे? It's multiple. तो 1 कहाँ से आएगा? No, like 3 into 1, the first one. हाँ. Yes, you can consider that. मुझे लगा 1 बोल रहे हो. Sir, it's 63 by 6. Yes, you are right. So it will give you the decimal value. Ah, okay. I thought it was wrong. नहीं, it's correct है. बहुत सही है. You want the decimal value? Yes, Um, that is known as average. Mean को average Yeah. भी कहते हैं, right? yeah. चलिए ठीक है, आप इसको निकाल लेना, कोई बात नहीं. एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ. Go for It's it. 10.5. Good, perfect. Go for this one. Go for this one fast. Wait, what were prime numbers? I forgot. Okay, Oh wait, the ones who are only 2. The 2, 3, 5. yeah. Prime got number it, are got those it. number which can be divisible Have by only 2 factors. No, yeah, have only 1 2 and factors. itself. Yeah. 1 and itself. Yeah. 2. .83 and it goes on. Yes, right. Good. चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम. तो ये तो आपने बहुत बढ़िया किया. अब इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्टिंग लाएंगे. क्या करेंगे हम? ट्विस्टिंग. मैं पहले क्वेश्चन दे के देखता हूं कि आप खुद से कर पाते हो भी या नहीं. सो देयर इज अ लिटिल ट्विस्ट इन द क्वेश्चन. सो फर्स्ट यू ट्राई. अगर नहीं हुआ तो मैं बनाऊंगा. फॉर्मूला वही है, प्रोसेस वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ है. तो एक बार आप दिमाग लगाइए, नहीं होता है तो मैं हेल्प करूंगा. फाइन. Yeah. यस, गो अहेड.
Sir, is 140 something? Hello? 140. Yeah, I'm Something listening. like that. नहीं, आंसर Oh 140 no, नहीं. 1.4 or something like that. नहीं, आंसर वो भी नहीं है. ओके, चलिए So मैं wait, बता. see, I'll tell you how I did it. ठीक है, बताओ. See, I added all of this plus x for Plus the x, sixth okay. one. ठीक है. By 6 is equal to 148. By 6 is equals to. 148 because that's the mean. नहीं, वैसे नहीं बनेगा. वैसे नहीं बनेगा. Why? I will tell you. एक सेकेंड, आपने क्या किया फिर से मुझे बताना. Added all of them plus x for the sixth height by 6 ठीक है. is equal to 148. ठीक है, तो फिर हाँ सही है. फिर गलती कहाँ हुई? I don't know. 148 टाइम्स 6 क्या होगा बाद में? 148 times 6 is 888. हाँ, ओके. 888. और बाद बाकी x को छोड़ के बाद बाकी का सम कितना हो गया? 737. तो ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा x के लिए. हाँ. x के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना. Yeah. सो 737 888 से चला जाएगा तो कितना बचेगा? 151. That is your answer. You need the height of the sixth girl. Can you see that? Oh wait, I divided it. Got it or not? Yeah, I divided it. Okay. चलो, बहुत बढ़िया. एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ. You will try for it. इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ. Go for it. Be careful. इस तरह क्वेश्चंस ना एग्जाम में थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं. कैसे बता रहा हूँ. The mean of 40 number is this, right? मतलब Yeah. आपने x1, x2, x3 डॉट 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 टिल 40 नंबर्स आपने लिखे थे, तो उनका मीन क्या हो जाएगा? उनका मीन हो गया 38. कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं सर. फिर कहता है कि उसमें से later on it was detected a number 56 was misread as 36. misread as 36. मतलब क्या हुआ कि जो इन्होंने इनका सम जो निकाला होगा, इनका सम जो किया था, तो मिसरीडिंग में क्या हुआ? कम मिसरीड कर लिया, राइट? मतलब Yeah. जो सम होगा वो 20 ज्यादा होना चाहिए था. Am I right or wrong? Yeah. It should be 20 more, correct? Yeah. 20 more का मतलब है कि इस सम में हम अगर 20 और ऐड कर दें, क्योंकि मिसरीडिंग की वजह से क्या हुआ? मिसरीडिंग की वजह से 20 का फर्क आ गया. कैन यू सी दैट? नंबर ज्यादा लिखा था बट पढ़ा उसने उल्टा 36. तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सो फाइंड द करेक्ट मीन. फाइंड व्हाट? करेक्ट मीन. सो आप देखो इसका सम कितना आ रहा है. इसका सम आएगा 38 times 40 which gives me how much? 1520. Yeah, 15. Is it the correct one? No. The correct sum will be 1520 में से 36 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे because 36 was misguided, right? गलत था वो, it was wrong. So उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे and add कर देंगे हम 56 जो correct था. So if you see, if I am subtracting and adding, I am making a difference of 20. Can you see that? So the corrected sum is how much? Corrected sum is 1540. good. So now the corrected mean का क्या कहानी है? Sum divide by number of observations. 40, yeah. तो divide करो. गुड. एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? अच्छा, मीन में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है. मीन में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है which I want to discuss with you. So just give me a moment, please. मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा.
क्योंकि मीन है ना इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा लंबा भी है एंड इससे क्वेश्चन थोड़े टेढ़े मेढ़े आते हैं आसान, दे आर इजी, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा उल्टा रहता है। ओके, Okay. Okay. तो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, यू जस्ट रीड फर्स्ट। आप पहले रीड करके बोलो समझ आया या नहीं आया, नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। I got it. Let me, if I do something like that. ओके, तो ट्राई करो इसको। Oh, wait, so should I write x1 minus 5 plus x2 minus 5, something like that? यस यस, कहता है 8 नंबर्स है, कितना है 8 नंबर्स, तो मेरे पास x1, अच्छा फिर कहता है इफ द मीन ऑफ 8 नंबर इज 25, मीन ऑफ 8 नंबर इज 25, if 5 is subtracted from each number, तो पहले तो कहानी है जी कि 8 numbers, so can I write it like this, can I write like this? Yeah. So according to this I can see x1 plus x2 plus x3 dot 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 plus x8 is 25 times 8, which gives me how much? 150. 200. Sorry, 200. Sum of 8 numbers gives me how much? 200. Clear है? Yeah. सब में से 5, Then we subtract 40. Then we'll subtract 40. yes, from it. so new Is sum is 200 minus 8 times 5, so Yeah. ये हो जाएगा 40, so it becomes 160, so new mean will be, number are 8, there is no problem, so this will become 20. Do you clear that? Yeah. इसी तरीके से एक सवाल और दे रहा हूं, a question and you can go for it please. Okay, go for it fast. Uploading, just do it. Is it 160? Yeah. Okay, so done, right? 160 मतलब आप मीन बता रहे हो मुझे 160? Yeah. नहीं, मीन 160 कैसे होगा, सम हो जाएगा ना 160. Oh, sorry, sum is 160. Sorry, my bad. So divide by 10 करोगे ना आप? नहीं, 16. हाँ, sorry, divide by 16. Sorry. 16 numbers are there. 10. Yeah, so it's 10. Clear? Yeah. Any problem? No. चलो, तो हम आगे चलते हैं। अब आगे और भी थोड़े से खतरनाक प्रॉब्लम है। ओके, खतरनाक नहीं बोल सकते हो, दे आर है तो इजी, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू, डोंट वरी। इसके बाद आसान हो जाएगा, इसके बाद टफ नहीं है।
इसके बाद सिर्फ लिखने का काम है. Okay. So I'm giving one question here. Go for this, please. You try by yourself first. Wait, so if the teachers is added, it become 45.5. Yeah. Oh wait, I can try this. Mean weight of 35 students is 45. So 1 second, let me try. Okay. और आप ये कैसे सॉल्व करते हो मुझे वो भी देखना है. So right now you have the WhatsApp. Yeah, let me just solve it first. ठीक है, go ahead. Wait, so if we include the teacher, it become 36, right? Mm-hmm. So wait, the teacher, no, wait, no. Wait, I'm confused. Okay, think. Yeah, no, I'm not getting it. Okay, I will help you. Don't worry. इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिए. Yeah. Mean weight of the class of 35 students is 45, right? Yeah. So mean weight is how much? 45, correct? Yeah. Total weight of 35 student कितना हो जाएगा? 45 times 35 हो जाएगा. Yeah. कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो. So this gives me 1575. ये वेट जो है वो 35 स्टूडेंट्स का वेट है. किसका है? किसका है ये वेट? 35 स्टूडेंट्स का वेट है. फिर कहता है if the weight of the teacher be included, the mean weight increase by 500 grams. तो अगर ये टोटल वेट 35 स्टूडेंट का है, टीचर वेट कितना है जी? टीचर वेट हमें मालूम है क्या टीचर का वेट? No. नहीं मालूम. So can I write down X? Can I write down X? कोई दिक्कत आएगी इसमें? No. Okay. So now therefore mean of 35 student and one teacher. Mean of कितना हो जाएगा? According to question 45.5 हो जाएगा. 45.5, yeah. Okay, मैं क्या लिखूंगा? Mean of 35 student, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे. Yeah. Divide by 36. 36. Can I do that or not? क्योंकि 35 स्टूडेंट है तो 1 टीचर है, 36 हो जाएगा. तो 1575 प्लस x और 45.5 into 36 करो, मल्टीप्लाई करो पहले.
So 36 times 45.5, 1638. 1638. Yeah. So from 38. here, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1638 minus 1575. So x क्या हो जाएगा? 1575, which is 63 kg. What is the weight of teacher now? What is the weight of teacher? 63. सिंपल सी बात है, देखो 35 स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकाल लिया हमने, 35 स्टूडेंट्स का टोटल Yeah. वेट निकाला हमने। उसके बाद क्या किया जी? Yeah. टीचर को ऐड करना था, तो चलो टीचर को ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे कर दिया ऐड। तो टीचर के Yeah. ऐड कर देने से उसका मीन चेंज हो जाएगा ना। Yeah. तो मीन चेंज हो गया यहाँ पे, और मीन के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने ये फॉर्मूला लिखकर मीन की वैल्यू लिख दी। अब इससे हम, ये मेरा इक्वेशन बन गया, कैन यू सी दैट? ये मेरा इक्वेशन बन गया, Yeah. राइट? सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर ले जाएंगे एंड वी कैन फाइंड द एक्स हियर। क्लियर है? Yeah. कोई डाउट है? No. चलो इसको नोट कर लो। Yeah, 1 second. You're done. Give me a moment. चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको ट्राई करो। Go for this one. Go for it, please. These questions I go a little bit. So is it 151? Okay. Sir? Yeah. Yes, it's right. 151 is the correct answer. Okay. Okay. Give me another one. Go for this question. This is also a very good problem. Go for it.
I don't know. Okay. Okay. चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ. Please listen me very carefully. Yeah. ये थोड़ा सा ना ट्विस्टिंग क्वेश्चन भी है बेसिकली. Yeah. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कहता है मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36. कितने ऑब्जर्वेशंस? 35. 35. सॉरी 25, नॉट 30. Yeah. 25. Yes. तो 25 लिखने के लिए देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉट 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 x12, x13, x14, x15, dot 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 x25 upon 25 is equal to 36. Can you see that? Yeah. मैंने ऐसे क्यों लिखा है, जानबूझ के लिखा है. रीजन बिहाइंड, क्वेश्चन जब रीड करोगे आप तो क्वेश्चन में देखोगे कहता है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस. तो पहले 13 ऑब्जर्वेशन में देखो ये जो 25 नंबर देख रहे हो आप, कैन सी दैट? Yeah. तो 25 नंबर में देखो 12 नंबर आगे, 12 ऑब्जर्वेशंस आगे एंड 12 ऑब्जर्वेशंस पीछे और एक बीच में, टोटल 25 नंबर्स मिलेगा आपको. मैं समझा रहा हूं, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखेंगे आप. डू यू क्लियर दैट? तो 12 नंबर आगे, 12 नंबर पीछे और एक नंबर बीच में, तो 25 ऑब्जर्वेशंस हो गई है. एनी प्रॉब्लम? No. ओके. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. क्वेश्चन कहता है फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है? 32. क्या है? क्या है मीन? 32. 32. Oh my God. So your screen. Yes. एक सेकंड होल्ड करना. ये ना गड़बड़ हो गई, मेरे कारण गड़बड़ हो गया. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. Yeah. अरे यार मैंने क्या कर दिया. कंट्रोल वी. हाँ ठीक है, कंट्रोल वी. अच्छा कोई बात नहीं. कैन यू सी दिस? Your screen's still not there. Yeah, I'm just showing you. Can you see this? Can you Yeah, see I this? can see that. Okay. Yeah, I can see. एक बार होल्ड कीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे उस पे. एक सेकेंड. पिया नवंबर. अरे यार ये क्या हो? Okay. Pia, can you hear me now? I can hear you. Yeah. आपको स्क्रीन दिख रही है ना अभी क्लियर? चलो ओके. जो गड़बड़ थी ठीक कर दी मैंने. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि x1 x2 से अगर हम जाएं तो x12 x13 एंड x15 डॉट 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 x25, अगर हम इन सबका सम निकाले तो हमें मिल जाएगा 36 into 25. कैन वी डू दैट? Yeah. ओके. सेकंड पार्ट का सम निकाल लो, सम निकाल लो. कितना आता है? So 36 into 25 will be 900. Can I write the 900? कोई दिक्कत है? No. अच्छा अब ध्यान से मेरी बात को सुनना. कहता है if the mean of first 13 observation, वर्डिंग क्या यूज किया है? फर्स्ट 13. तो स्टार्टिंग से फर्स्ट 13, तो इसका मतलब हो गया x1 x2 x3 से लेकर x13 तक. Am I right? Am I right? Yeah. And that is of how much? 32 times 13 हो जाएगा ये भी. कोई दिक्कत है? No. तो चलो इसको सॉल्व करो पहले. 32 times 13 को सॉल्व करो. So it gives me 416. कोई दिक्कत है? No. नेक्स्ट पार्ट कहता है
and that of the last 13 observation is 39. अच्छा, लास्ट की जब बात करेंगे so we will start from x14 या x13 से? You have to start from x14. नहीं, x14 से start करोगे तो so you will get only 12 numbers. Okay. Understand? Understand or not? Yeah. तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा x13, x14 dot x25 and that is equals to 39 times 13. कितना हो जाएगा 39 times 13? कितना हो जाएगा? 39 500? times 507, right? अगर हम इन सबको ऐड कर दें, इन सबको हम ऐड कर दें, सो आप देखो x1, x2, x3 dot x13 dot x25 प्लस x13 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 416, 507 को ऐड करना पड़ेगा. So this becomes 923. Can you see that? Can you see that? Yeah. एक चीज आप यहाँ देखो, इसमें मैंने x25 तक तो डाला ही डाला है, एक 13 एक्स्ट्रा हो गया. Can you see that? Yeah. Are you looking for it or not? Yeah. क्या हम इसकी वैल्यू जो स्टार्टिंग में x1 से लेके x25 लिखे हैं, क्या हम इसकी वैल्यू 900 लिखते हैं? And x13 is equals to 923. So x13 is equals to 23. So ये थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू 23 हो जाएगी. डू यू क्लियर हमने कैसे किया? Yeah. कंफ्यूजन है? No, not really. नहीं, लग तो रहा है कि कंफ्यूजन है. एक बार करके देखो, खुद से करके देखो. ट्राई बाय योरसेल्फ. देखो मैंने क्या किया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से. व्हाट आई डिड बेसिकली, कि मैंने जब 25 ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे ऐड किया तो मुझे 900 मिला. कैन यू सी दैट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले 13 ऑब्जर्वेशंस को करोगे तो 416 मिलेगा और लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशंस को करोगे तो 507 मिलेगा. मैंने ध्यान दिया कि 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, मतलब दो बार 13 आ रहा है मुझे, राइट? कितने टाइम्स 13 आ रहा है मुझे? 2 टाइम्स. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे हम, तो मुझे सम तो ये मिलेगा, लेकिन मुझे 2 बार 13 मिलेगा. तो एक 13 मैं यही छोड़ दिया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, और एक 13 को मैंने बाहर लिख दिया. कोई दिक्कत है? और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी मालूम थी 900, तो मैंने यहाँ इसकी 900 पुट कर दी, प्लस x13 लिख दिया and 923. So I got the value of x13 as 23. Do you clear? Yeah. Make a note of it fast. ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है इस टॉपिक का. Yeah. Yeah, done. 23 is the answer, right? Yes. Yeah, okay, done. Okay. Shall we move? Yeah. Okay. Give me another problem. All right. Yes, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है. You can go for this one. Go for it, please.
I'm getting 67. Oh wait, average. Average score after the 12 inning. देखो मैच होता है राइट, हाँ, I know that. तो हर मैच में वो कुछ ना कुछ रन मारेगा, करेक्ट? इसने Yeah. ये कहा कि 12th इनिंग में उसने कितना रन स्कोर किया? 63, राइट? Yeah. और देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2, मतलब उसका एवरेज स्कोर कितना हो गया? 2 से बढ़ गया, 2 से ज्यादा, मतलब 2 से 2 स्कोर बढ़ गया, राइट? ओके, so if you will see how to do that, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ हो जाएगा, don't worry, I will explain to you. Okay. क्वेश्चन कहता है a batsman in his 12th inning makes a score 63, right? Yeah. वो शुरू से मैच खेलता आ रहा था ना, या नहीं खेलता आ रहा था? मैच खेलता आ रहा था, मैच खेलता आ रहा था वो, राइट? Yeah. चलो मैच खेलते हैं, मैच नंबर 1, मैच नंबर 2, मैच नंबर 3, उसने मैचेस खेले, मुझे नहीं पता कितने मैचेस उसने खेले, लेकिन 11 मैच खेलकर उसका एवरेज स्कोर बन गया था x। एवरेज स्कोर बोलते हैं ना कि एवरेज स्कोर, मीन स्कोर, वो बन गया था कितना? x। कोई दिक्कत है? X. कोई दिक्कत है? नहीं। No. अब क्या हुआ बात, तो हम एक काम करते हैं, हम M1 M2 से लेकर M11 की वैल्यू सम अप कर लेते हैं, तो ये हो गया 11x। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके, अब बात करते हैं 12th मैच की। 12th मैच में उसने रन कर दिया 63। कितना रन मार दिया? 63. सो अगर मैं ये देखूं, M11 प्लस 63, M11 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 12। क्यों 12? क्योंकि 12 तो अब यहाँ टोटल 12 मैच हो गए ना, 11 मैच पहले से जिसका स्कोर नहीं पता, और 12th मैच का स्कोर मुझे मालूम है। तो कहता क्या है, उसका एवरेज स्कोर इंक्रीज हो जाता है 2 से, मतलब x + 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलो सॉल्व करो। सो M1 M2 डॉट 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 M11 plus 63 is equals to 12 times x plus 2. Can I say that? Yeah. अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसकी वैल्यू को मैं बोल दूं, इसकी वैल्यू इज हाउ मच? इसकी वैल्यू तो 11x है। कैन आई से दैट? Yeah. और ये 63 है, और ये 12 Sir, one x, sec. yes। Yeah, okay, sorry. ये हो गया इक्वेशन। कैन यू सी द इक्वेशन नाउ? Yeah. अब इस इक्वेशन में सॉल्व करके आप x निकाल सकते हो।
ये पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग. हम 12th One इनिंग second, अभी करते I हैं ना. can't see your full thing. Okay. Yeah, now I can. Never mind. Can you find the value of x here? 1 second. पहले x निकालो. Sorry, 39. 30? 39. Okay, 39 is the value of x वगैरह. Let me check also. ये गड़बड़ तो कुछ नहीं किया है. 11x plus 63 is equals to 12x plus 24. तो ये हो जाएगा 63 minus 24 कितना देता है जी? Let me check. Good, 39. So you got the x value as 39, right? But the question is asking, what is the average after the 12th inning? मतलब 12 मैच का स्कोर बताना है एवरेज. तो अब देखो x मिल गया 39. So can I say 11 मैच का स्कोर कितना हो जाएगा? बताओ. 11 मैच का सम कितना होगा? Sum of 11 matches. Can you hear me? Yeah. So 11 times 39 will give me how much? 429. 429. Yeah. और 12th मैच का स्कोर कितना है जी? तो 63 है, राइट? सम ऑफ 12 मैच कितना हो जाएगा? सम ऑफ 12 मैचेस. So 429 plus 63, that is 492, right? So average कितना हो जाएगा? Average हो जाएगा sum of 12 matches upon 12. So 492 divided by 12, that is 41. Do you understand the answer? Yeah. Clear है कैसे बनाएंगे? Yeah. कोई डाउट है इसमें? No. चलो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. गिविंग यू. और हाँ प्रिया, अब एब्सेंट मत करना प्लीज, बिकॉज ऑलरेडी यू नो इन दिसंबर आई विल बी ऑन लीव. ओके. Yeah. Yeah. Yes. Okay, go for it. Go for this question. Wait, average speed. So will it be 60 plus 90 by 2? Will it be 60 plus 90 by 2? नहीं, चेक करो क्या है, पहले पढ़ो पूरा. That's what, after reading the whole thing only. So there'll be 2 ways and it's only 2 values. So वैल्यू देखा बस उसको लगे ऐड करने. पहले क्वेश्चन तो पढ़ो. no, पूरा. sir, there's only 2 ways also. A to B and B to A. ठीक है. That's 2 ways only. आपको एवरेज स्पीड निकालने का मैंने तरीका बताया था. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. डू यू रिमेम्बर दैट? Yeah. तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालो, फिर टोटल टाइम निकालो, देन यू विल गेट इट. Total distance. Okay, confusion. Yeah. Okay, no problem. I will help you here. Question read करो पहले शुरू से. A train travels between 2 stations A and B while going from A to B. Its average speed is 60 km per hour. Wait. Wait. Total distance इन दोनों के बीच में हो गया x. Correct? Yeah. So जाने की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है. करेक्ट. सो टाइम टेकन फॉर A to B क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दैट इज x by 60. कोई दिक्कत है?
No. When coming back from B to A, so time taken for B to A, B to A कितना हो A. जाएगा जी? X आने की स्पीड है वो 90 है, राइट? हाँ. कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं. अच्छा, टोटल ये हो गया, तो अब मुझे दोनों को ऐड करके बताओगे टोटल टाइम कितना हुआ? ये तो आप कर सकते हो मेरे लिए. So Yeah. can you just tell me what is the total time here? ये आप कर सकते हो ना एटलीस्ट? Yeah. तो टोटल टाइम पहले मुझे बताओ, टोटल टाइम कितना आ रहा है? ऐड करो इन दोनों को. Is it 1/36? 1 by 36. yeah, 1 by मतलब x by 36, right? Yeah. Yeah. x by 36 ये हो गया टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी? x जाना, x आना, so 2x हो गया. Can you see that? Can you see Yeah. that? So average speed आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देखो मैथ्स में लगा रहे हैं. हाँ, yeah, I was डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस है x और ये है x by 36. So now you can see this x cancel. So 2 times 36 is 72 kilometer per hour. Clear? Yeah. कोई दिक्कत है? No. चले आगे चल. अच्छा टाइम हो गया है. सो आप एक काम करो, आप ये प्रैक्टिस करो, राइट? एंड टुमारो हम आगे देखेंगे इसमें फर्दर. ठीक है? कोई प्रॉब्लम? No. ओके, ठीक है. सो वी विल मीट टुमारो एंड वी विल सी further things. Okay? Okay, bye, sir. Bye. Take care.